नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। अनंत सिंह के फॉलोअर के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अनंत सिंह को बेल मिल गई है। जो सोनू मोनू गैंग के साथ फायरिंग का जो मामला था, वो पूरा मामला क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादक जुड़ रहे हैं, दीपक शर्मा। सर, क्या है पूरा मामला? अनंत सिंह के फॉलोअर्स के लिए, जैसा आपने कहा, खुशी की खबर तो है। और इंस्टाग्राम पर फिर अब अनंत सिंह ट्रेंड करने लगेंगे, क्योंकि अनंत सिंह के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स तो इंस्टाग्राम पर हैं। अनंत सिंह को बेल मिली है। सोनू मोनू गैंग के साथ जो मोकामा में फायरिंग हुई थी, उस मामले में अनंत सिंह पर जो केस दर्ज हुआ था पुलिस की तरफ से, पुलिस ने अनंत सिंह पर केस दर्ज किया था। पुलिस की ओर से कहा गया था कि अनंत सिंह आते हैं और अनंत सिंह पुलिस के काम में बाधा पहुंचाते हैं, पुलिस को काम नहीं करने देता है। अब देखिए, अनंत सिंह पर आरोप लगा था कि अनंत सिंह वहाँ गए थे और वहाँ के जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ के थानेदार को कहा कि अब तुम चलो, अब यहाँ का फैसला हम करेंगे, ठीक है, अब हम आ गए हैं, तुम यहाँ से खिसको, तुम अब यहाँ से खिसको, अब यहाँ का काम हम देखेंगे। अब इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने कहा था कि अनंत सिंह तो गवर्नमेंट नहीं है, अनंत सिंह कैसे कह सकते हैं कि हाँ पुलिस को कि अब तुम लोग यहाँ से जाओ, अब हम मामला को देखेंगे। तो अनंत सिंह पर सरकारी जो पुलिस है, मतलब सरकारी नहीं, एफआईआर कर दिया जहाँ पे लोग एफआईआर करने जाते हैं। हाँ, तो सरकारी काम में बाधा डालने का, जो सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, पुलिस को अपना काम नहीं करने देने के मामले में उन पे एफआईआर हुई। इस मामले में उनको आज बेल मिल गई। अब देखिए, अनंत सिंह की ओर से क्या कहा गया था। अनंत सिंह की ओर से कहा गया था इस मामले में कि मैंने फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि कार्रवाई करो पुलिस को। पुलिस बिकी हुई है। पुलिस जो है, सोनू मोनू गैंग जो बालू माफिया है, उससे सोनू मोनू से पैसा लेती है और इसीलिए एक महिला के दांत तोड़ दिए गए मारकर, और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है क्योंकि पुलिस बिकी हुई है। और यह बिकी हुई पुलिस कैसे रक्षा करेगी? तो अनंत सिंह जनता को भगवान मानता है, इसलिए अनंत सिंह ने जब देखा कि पुलिस दोषियों को के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, तो अनंत सिंह ने खुद जाने का फैसला किया। और अनंत सिंह ने कहा, चेतावनी दी थी कि फिर ऐसा होगा तो अनंत सिंह फिर जाएगा। तो अनंत सिंह का डील करने का तरीका ही थोड़ा अलग है क्या, या ऐसा दिखाने के लिए करते हैं? नहीं, अनंत सिंह का इसीलिए तो अनंत सिंह है ना, इसीलिए तो पूरी दुनिया के लिए वो भले ही दहशत के पर्याय, बाहुबली, हाँ, दहशत के पर्याय, बाहुबली तो बिहार में कई हैं, लेकिन तो दहशत के पर्याय हैं। लेकिन अपने क्षेत्र में अगर आप मोकामा में जाइए तो उनके प्रति दीवानगी है। अभी हमारे साथ हमारी टीम में एक लड़का है, वो बता रहा था कि वो ट्रेन से आ रहा था और वहाँ पर लोग बैठ के ट्रेन में बात कर रहे थे कि कुछ लोग अनंत सिंह के खिलाफ बोल रहे थे कि अनंत सिंह बहुत बुरा इंसान है, अनंत सिंह ऐसे है वैसे है। तो एक महिला, जिसको देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि इसके अंदर इतना भी साहस होगा कि ये कुछ बोल पाएगी, नीचे बैठी हुई थी ट्रेन में, अचानक से उठती है और जो आदमी अनंत सिंह के खिलाफ बोल रहा होता है उसको एक थप्पड़ मारती है। और वो आदमी कि अरे ये महिला है, इसको देखकर कोई नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि वो अनंत सिंह के क्षेत्र की है, अनंत सिंह के इलाके की, अनंत सिंह के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती है। तो यह है अनंत सिंह की छवि, यह छवि रॉबिन हुड की छवि है। तो अभी देखिए, लेकिन अनंत सिंह के फॉलोअर्स के लिए उतनी भी खुश होने की बात नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही मामले में बेल मिली है। अनंत सिंह पर तो 2 एफआईआर हुआ था ना मोकामा वाले। वो अभी निकल रहे हैं या नहीं? नहीं, क्योंकि 2 एफआईआर हुआ था। एक एफआईआर पुलिस ने की थी, तो पुलिस निपट गया है, उसमें बेल नहीं, निपट तो नहीं गया, लेकिन बेल मिल गई है, जमानत उनको मिल गई है, केस चलेगा। लेकिन दूसरा जो मामला जिसमें सोनू मोनू ने केस किया था, सोनू मोनू भी तो यही कह रहा था ना कि हाँ हम लोगों को पर गोली चलाई, हम लोगों को मारा। और उस मामले में सोनू मोनू ने जो एफआईआर की थी, उस मामले में अभी तक बेल नहीं मिली है। लेकिन जब पुलिस ने जो एफआईआर की थी उस मामले में बेल मिल गई, तो ऑब्वियसली कुछ समय बाद यह भी उम्मीद की जा रही है, उनके समर्थक उम्मीद कर रहे हैं कि जब पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उस मामले में बेल मिल गई, तो दूसरे मामले में भी बेल मिल जाएगी और फिर से अनंत सिंह बाहर आ जाएंगे। और एक अहम सवाल आ रहा है कि अब चुनाव भी पास आ रहा है, क्या अनंत सिंह फिर से चुनाव में दिखेंगे प्रचार करते हुए? इस बार तो लड़ेंगे चुनाव। उन्होंने साफ कह दिया कि वे अपनी पत्नी के कामकाज से खुश नहीं हैं जनप्रतिनिधि के रूप में। वो बोलते भी दिखे कि अब उनके घुटने में दर्द रहता है, ऐसा लोग जनता के बीच जाएगा जी। हाँ बिल्कुल, वो बहुत नाखुश रहते हैं। उनको लगता है कि मेरी पत्नी जाए, एकदम शर्माए नहीं, एकदम लोगों के बीच जाए, दुख दर्द में साथ रहे
और उनको जो उनकी उम्मीद पर उनकी पत्नी खरी नहीं उतरी इस मामले में जनप्रतिनिधि के रूप में, और ये संभव भी नहीं है एक महिला के लिए, जो घरेलू महिला हैं उनके लिए। घरेलू महिलाओं के साथ बहुत तरह की दिक्कत होती है, तो वो भी घरेलू महिला रही हैं, तो उनके लिए संभव भी नहीं है कि जिस तरह से अनंत सिंह रात में 12 बजे चले जाते हैं उठ करके किसी भी गांव में, वैसे नीलम जी नहीं जा सकती हैं। तो निश्चित रूप से उनका जो स्टैंडर्ड है कि हाँ 12 बजे रात में भी कोई बुलाने आए तो उठ के चल दें। तो हम ये मान लें कि बिहार विधानसभा में जो मोकामा है वो हॉट सीट बनने वाला है। बिल्कुल हॉट सीट, मोकामा तो हमेशा हॉट सीट, मोकामा की सीट हमेशा हॉट सीट रही है, लेकिन इस बार यह साफ है कि अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे वहाँ से। और देखिए, अनंत सिंह को हराना अगर नामुमकिन नहीं है मोकामा में, तो मुश्किल ज़रूर है। हालांकि सूरजभान पूरी कोशिश कर रहे हैं, रोज़ चले जाते हैं उठ करके मोकामा, तो वहीं रह रहे हैं। हाँ, ज़्यादा अपना समय वहीं बिताते हैं, कि कभी किसी के घर लंच करते हैं, कभी किसी के घर डिनर करते हैं, कभी किसी के घर सत्यनारायण भगवान की पूजा में भी शामिल हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से सूरजभान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि, और उनके समर्थक यह भी कर रहे हैं कि अनंत सिंह को हराना नामुमकिन नहीं है, अनंत सिंह को हराया जा सकता है। अनंत सिंह के बड़े भाई को पहले भी हरा चुके हैं सूरजभान, तो सूरजभान का आशीर्वाद जिसे प्राप्त होगा वो इस बार हरा देगा। लेकिन वहाँ के लोगों की माने तो चाहे अनंत सिंह जनता दल यूनाइटेड से उतरे या दूसरी पार्टी से उतरे, अनंत सिंह को हराना मुश्किल है। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को, और तब तक के लिए बने रहे हैं हमारे साथ। धन्यवाद।